हेलो। तो स्वागत है आप लोग का मेरे बायोटी चैनल बीपीसीएम, दैट इज विक्टोरिया पीसीएम। मैं अशोक कुमार यादव आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। तो यू नो हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंटीग्रेशन। क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन। ये 12th क्लास का मैथमेटिक्स वॉल्यूम सेकंड का चैप्टर नंबर 1 है। बेसिकली या जिसे काउंट किया जाए तो 7 है। कितना? 7। इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला लेक्चर हम दे चुके हैं, उसमें हमने क्या बताया था? इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। किसका? डिफरेंशिएशन का। आप लोगों को बताया भी था मैंने, दो चार सवाल भी बताए थे। पकड़ पकड़ के मारा था सवालों को, क्योंकि सवालों को पकड़ के मारना हमारा क्या काम है। और हमारे लेक्चर की स्ट्रेंथ रहती है 20 से 25 मिनट, है ना। तो पहली बात, हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करने के 4 मेथड बताए थे लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 2 और 3 में उस मेथड पर मैंने क्वेश्चंस किए थे। हाँ बोलेंगे, हाँ हम जानते हैं, हमें पता है, आपने किए, बस यहीं तक रहने दो। अब वहां पर 7.1 हमारी एंड हो गई। अब 7.2 आई है। क्या आई है? एक्सरसाइज 7.2। हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन कर करके इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन कर करके इंटीग्रेशन करेंगे। अब कहोगे भैया यार ये कैसे करेंगे? तो हम तुमको मेथड बताते हैं। बेसिकली अगर अपने अपनी भाषा में बोलो तो एक का रिप्लेसमेंट उसी सवाल में दिया होता है। एक सवाल दिया होता है जिसका उसी में क्या होता है, किसी फंक्शन का रिप्लेसमेंट दिया होता है, उसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। लेकिन समझ नहीं आ रहा यार, बताओ ना करके। देखो तो करके बता दें हम लोग आपको। मान लेंगे एक इंटीग्रेशन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। बोलेंगे इसमें कौन सी नई बात है? हमने कब का नई बात है, हमने तो पुरानी बात पे चर्चा करना है अभी लोग। अब देखो यहाँ पर ये एक्स है। क्या है? एक्स है। इस एक्स इक्वल टू मान लेते हैं हम। देखो, पुट पुट एक्स इक्वल टू जी टी। क्या मान लिया? जी टी मान लिया। बोलेंगे यार मजा नहीं आ रहा, जी टी क्यों मान रहे हो? चलो जी टी छोड़ो, खाली टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। बोलेंगे यार अब भी आनंद नहीं आएगा, हमें तो लग रहा है। आनंद आएगा भाई, आएगा, थोड़ा रुको। अब क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएशन कर देंगे टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? टी से रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम किसके रेफरेंस में डिफरेंशिएशन करेंगे? टी के करेंगे, टी के। पहले लेक्चर में मैंने इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन बोल दिया है, बाय द वे गलती से, मिस्टेक से। आप लोग उसको कंप्रोमाइज करें, समझा? मैं इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन शॉर्टकट में डब्ल्यू आर टू टी। तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1। 1 ही तो होगा, 1 हो जाएगा ये, क्योंकि डी टी बाई डी टी 1 आएगा। तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा, डी टी आएगा। क्या आएगा? डी टी आएगा। अब इस डी टी को एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स की जगह, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स की जगह टी और डी टी। अब बाद में जो भी इसका डिफरेंशिएशन होगा तो हम एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। यही मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बोलेंगे यार मजा नहीं आ रहा भैया, यार सवाल करके दिखाओ। बिल्कुल करेंगे, सवाल करने के लिए हम खड़े होते हैं। बिना सवाल के हमारे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। मैं चेक कर लूँ मेरी वीडियो पोस्ट तो नहीं हो गई है। नहीं नहीं, आज तो क्वालिटी एकदम 100% वाली आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो छुटुआ, छुटुआ, हमारी एक्सरसाइज वाटी 7.2 कौन सी है? एक्सरसाइज 7.2 चमका, बिल्कुल चमका। अब 7.2 का पहला सवाल कौन सा है? किताब खोल लो, किताब खोल लो, पता करो पहला सवाल कौन सा है। पहला सवाल है अ, पहला सवाल है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? बोलेंगे नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखना, हमें क्या करना है? इनको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट करना है ना। तो टू इवेलुएट, टू इवेलुएट क्या कर देंगे? हम दे देंगे इसको इंटीग्रेशन का साइन, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब जब इतना कर देंगे इसके बाद बाबू खेला शुरू होगा।
बिहार में का बोला था नहीं खेला। हम बिलोंग्स टू यूपी, बिहारी हम सीख गए हैं गलती से। हम दुआ करते हैं कहीं घर में ना निकल जाए, वरना मम्मी के हाथ से बिना परमिट की कुटाई होती है, तुम लोग जानते ही हो। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये हमारा पहला सवाल है, हमने इसे इवेल्यूएट किया इंटीग्रेशन की फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहूंगा लेट माना 1 + x² इक्वल टू टी। बोले यार ये नीचे वाला का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, इसके बराबर टी मान के इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, तो शायद मुझे ऊपर वाले का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। बाबू रिप्लेसमेंट मिल नहीं जाएगा, रिप्लेसमेंट है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो अब मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएशन WR2T। तो देखो dy dt 1 + x² है ना इक्वल टू dy dt इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका अलग अलग करके करेंगे। हम जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। ये बात पहले बता दी है, बकवास नहीं, पहले आप सिर्फ चैप्टर पढ़ के आए हो, कभी 7 पे आए हो। तो इसका तो हो जाएगा 0 प्लस इसका क्या हो जाएगा 2x dx dt, और इसका हो जाएगा 1, कोई दिक्कत। तो ऐसे 2x dx इक्वल टू आ जाएगा dt। आएगा नहीं आएगा, चेक कर लो, नीचे तक का दिख रहा है, हाँ यहाँ तक का दिख रहा है, क्या आएगा, ये आएगा। अब किसी ने ये कहा कि भैया यार ये कैसे आया, तो यार थोड़ा पढ़ लिया करो, मेहरबानी कर दिया करो, बोर्ड एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है प्लीज, है ना। तो इस बारे में आपको पूरी जानकारी है। देखो जब भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं जीरो हो जाएगा, जीरो से dy dt के मल्टीप्लाई करेंगे साला खुद ही जीरो हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन जब x² करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx/dt। अब dt को उधर ले जाएंगे तो 2x dx इक्वल टू क्या पुट कर देंगे dt, और 1 + x² इक्वल टू क्या पुट कर देंगे t। तो अब बाबू वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा dt/t, हो जाएगा dt/t, ये तो हो जाएगा। और बी नाउ दैट हम जानते हैं, वी नाउ दैट हम जानते हैं भाई, अब क्या जानते हो भाई, इतना जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है log x + c, log x + c, यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो हम भी तो आपको यही बताना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा log t + c। अब यहाँ से t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है यहाँ से 1 + x², इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा log और 1 + x² + c, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं होगा, बिल्कुल देखो आना भी चाहिए यार। मैंने आपको क्लियरली बता दिया, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, आपको समझा दिया। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इसमें देखो ये क्वेश्चन दिया है, इसमें कोई ना कोई फंक्शन का, दो फंक्शन दिए होंगे, तो एक फंक्शन एक का रिप्लेसमेंट होगा, क्या होगा सब्स्टिट्यूट होगा, क्या होगा सब्स्टिट्यूट होगा। उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, वो रिप्लेस हो जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, बाद में फिर इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, क्या कर देंगे रिटर्न। रिटर्न करना मत भूलना, पहले लिया, देखो हमने लिया टी लिया, फिर टी की वैल्यू क्या कर दी, रिटर्न कर दी भाई, रिटर्न कर दी। तो ध्यान रखना, ठीक है, ये सवाल नंबर 1 है, इसको नोट करो, ठीक है। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पक्के से समझ में आया होगा। सवाल नंबर 2 इसको नोट करो। अब सवाल नंबर 2 करते हैं, कौन सा 2, अब देखो मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, है ना। टॉपिक कौन सा हमारा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे, तोड़ोगे मैथ में हड्डी और क्या याद करोगे। मैथ वालों के सामने हड्डी वड्डी नहीं चलती, ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। और देखो आपको अगर मेरे चैनल पर बने रहना है तो आपको मैं बता दूं अपने बारे में, मैंने IIT JEE मेंस क्वालिफाई कर रखा है, जितनी ज़्यादा परसेंटाइल नहीं है, लेकिन मेरी मैथमेटिक्स में 89.39 परसेंटाइल है, और मैं IIT का मैथ मुझे आता है। मैं फर्स्ट ईयर बीटेक ड्रॉपर हूँ, AVES इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। अभी मैं अमेठी से
BCA परस्यूइंग कर रहा हूँ, BCA कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको 1 साल के बाद ड्रॉप कर दिया। मेरा बीटेक था, वहाँ से मेरी माइनर डिग्री थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इनर डिग्री थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस। ठीक है, 1 साल किया, ड्रॉप कर दिया। मैं BCA में हूँ, वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपको मैं वेक्टर तरीके से वेक्टर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस, यू विल बी रिमेंबर। ओके, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स। कहेंगे ये तो साला लॉग लॉग में खेलने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लॉग पढ़ लिए होते 9th क्लास में तो शायद हमें ये दिन दिखना ना पड़ रहा होता। बोले भैया पढ़ के आए, टेंशन मत लो तुम, इसको इवेल्युएट करो। क्या करो? इवेल्युएट करो, इसको सॉल्यूशन करते हैं। मेरे कंप्यूटर बहुत ही हाई फाई है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू इवेल्युएट, क्या दे दें इसको? इंटीग्रेशन दे दें, इंटीग्रेशन का साइन। तो ये हो जाएगा log एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स और dx। भाई जब एक सवाल दिया होगा तो कोई फंक्शन दिया होगा और उसका कोई सब्स्टिट्यूट दिया होगा जिसका वो डिफरेंशिएशन करने के बाद रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। यहां पर मैं क्या करता हूं, लेट माना log x इक्वल टू टी। बोलेंगे भैया अगर log x का डिफरेंशिएशन कर दो तो इस 1/x को तो हम मार मार के कचरा बना दें, ये ना जाए हम देख लेंगे, मगर बिल्कुल डिफरेंशिएशन करेंगे। मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन विद R2T। और ध्यान रखना जिसके बराबर में उसको रिप्लेस करेंगे उसके रेफरेंस में डिफरेंशिएशन करेंगे। मैं x के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। अगर मैंने x के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन किया तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, और मामला गड़बड़ाने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए। तो देखो ये हो जाएगा log x का क्या होता है 1/x और dx बाई dt, और इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप बोलोगे भैया यार ये तो बहुत सरल हो गया। बेटा सरल नहीं है, फिर हमारे भैया ने बनाया है। तो ये हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt। आप कहेंगे इस पोर्शन के बराबर क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे इस पोर्शन के बराबर पुट कर देंगे dt और इसके बराबर पुट कर देंगे t। गेम ओवर, गेम ओवर हो गया भाई। अब देखो इंटीग्रेशन t का स्क्वायर और dt। कहेंगे t का स्क्वायर कैसे आया भैया, तो क्या log x का स्क्वायर है। तो log x बराबर t माना है हमने, तो हम t का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। नहीं करेंगे? बोला बिल्कुल करेंगे। तो अब देखो ये हो जाएगा t की पावर 2 + 1/2 + 1 + c। इस c को ना भूलें भाई, इंटीग्रेशन करो तो c को अपने दिमाग में उठा के चलना। c कहता है अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो मैं आपके 2 नंबर भूल जाऊंगा। एग्जामिनर से कहूंगा इसके नंबर काट दीजिए, क्योंकि इसने मुझे भूल कर इसकी कर दो। क्या पता तुम्हारे 23 नंबर आ रहे हैं, 21 रह जाए, फेल हो जाओगे। इसलिए सी की इज्जत करो, सी की तो हमेशा इज्जत करनी चाहिए। सी और एक्स, देखो मैथ वालों की ना एक्स की कोई इज्जत नहीं है। एक्स की हम कोई वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स, एक्स को कुछ भी दे देंगे, खत्म कर देंगे हम लोग मैथ वाले। सी मत भूलना। अब यहाँ से देखो टी के बराबर क्या है log एक्स, तो log एक्स वहां पे हम रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा टी की पावर q/3 + c। अब टी की वैल्यू रिटर्न कर दो, तो ये हो जाएगा log एक्स का होल q/3 + c। कहेंगे यार इन सवालों में तो मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। नहीं आएगा तब भी हम लाते, हम इस तरीके का पढ़ाएंगे, है ना। हम इस तरीके का पढ़ाएंगे। हमारा डायलॉग है डरने की बात नहीं है और मैथ का साइंटिस्ट कोई साथ नहीं है। दिस इज ए फेमस डायलॉग, ठीक, दिस इज माय डायलॉग, है ना। अब देखो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया। हंसी मजाक के टाइम पे हंसी, मजाक पढ़ने के टाइम पे पढ़ना, आपको एक पूरा सवाल समझ आया होगा। देखो पहले आप कॉन्सेप्ट समझना, फिर बारीकी से आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन के बाद ही आप इंटीग्रेशन पर हाथ रखना, क्योंकि इंटीग्रेशन भी टफ चैप्टर है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। ओके, अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। अभी तो बेस चल रहा है, 7.2 है, 3, 4, 5, 6, 7 तक जाएंगे, तब तक एकदम बिंदास तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ये है
1/x प्लस x log x log ये है। इसका क्या करना है, डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है ना, सब्स्टिट्यूशन। पहले वीडियो को पॉज करें फिर इसको करें, ठीक है। वीडियो पॉज कर लिया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ। देखो अब मैं करता हूँ इसका सॉल्यूशन। क्या करता हूँ, सॉल्यूशन। टू इवेलुएट ये कर दूंगा मैं 1/x प्लस x log x और dx। देखो यहाँ पर भी x है, log x के साथ भी x है। क्या मैं x को कॉमन ले सकता हूँ, बोलेंगे बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1/x और 1 प्लस log x। कहेंगे x को कॉमन लेने के बाद कुछ ना कुछ तो रिप्लेसमेंट आपने बना ही दिया होगा भैया। हाँ बिल्कुल बना दिया मैंने रिप्लेसमेंट। मैं करूंगा पुट, नहीं लेट माना, लेट 1 प्लस log x इक्वल टू टी। अब टी के रेफरेंस में मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो डिफरेंशिएशन W R टू टी। किसी को कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा d बाई डी टी और 1 प्लस log x है ना, और d बाई डी टी इंटू टी। बोलेंगे यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है भैया। अब देखो ये मैं थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या इधर का मटेरियल रफ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने आपको पहले चांस दिया था इसको करने का, ठीक। अब देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। जीरो प्लस log x से क्या हो जाएगा 1/x और dx बाई डी टी, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा इक्वल टू में 1। तो 1/x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। अब कहेंगे अब आएगा असली आनंद, क्योंकि देखो इस वाले पार्ट की जगह तो हम t रिप्लेस कर सकते हैं। क्या t रिप्लेस कर सकते हैं, और जो ये पूरा x 1/x dx है इसकी जगह dt रिप्लेस कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/t dt। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, आई विल चेक द वीडियो। एकदम सुपर आ रही है, ये बताओ होगा या नहीं होगा, बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा log t प्लस सी। अब देखो t की वैल्यू हम यहाँ से बैक कर देंगे, क्या है, तो log 1 प्लस log x प्लस सी, और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। यहाँ तक भी किसी को डाउट की नजरों से नहीं देखा जा सकता, कृपया करके कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया जाए, है ना। अब देखो आपको ये वाला सवाल क्वेश्चन समझ में आया होगा, अंडरस्टैंडेबल, शायद मैं इतना अच्छे से कर पाया हूँ, बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब मैं इसको रफ कर दूं, किसी को कोई आपत्ति, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, होनी भी नहीं चाहिए। कितना बड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा ये वाला। असली आनंद तो 7.75 6 4 में आएगा। 3 तक तो नॉर्मल चलता है, 3 तक सारी चीजें नॉर्मल होती है, लेकिन 3 के बाद एब नॉर्मल हो जाती है। 3 के बाद इंटीग्रेशन कहता है अब मेरी बारी है, तुम खेल लिए अब हम खेलेंगे, क्योंकि इस एरिया के डॉन हम हैं। देखो छोड़ो सारी बातें, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है उसने साइन एक्स और साइन, और दिया है कॉस एक्स। कहेंगे यार इसने साइन दे दिया और साइन का एंगल कॉस दे दिया, हाँ भाई 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 भाई। कहेंगे यार अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, किसके बराबर क्या पुट करना होगा, ये चीज हमको देखनी होगी। अब देखो ये कॉस एक्स है, किसका, ये साइन का एंगल है, क्या एंगल है, यहाँ थीटा बीटा होता है, एंगल मान लेते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं, और ये साइन सेपरेट है। अब आप कहोगे यार इसमें क्या माने, तो देखो हम इसमें
रिप्लेस तो cos x को t से करेंगे, क्योंकि बिना इसके बात ही नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो टू इवेल्युएट पहले इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले आओ इसको, साइन एक्स साइन और कॉस एक्स और dx। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा लेट cos x इक्वल टू टी। मतलब यार ये गेम थोड़ा नहीं खेला करो हमारे साथ। देखो ध्यान रखना, मैथ में कुछ याद करना नहीं होता है, मैथ में फॉर्मूले भी याद नहीं हो पाते हैं, भूल जाते हैं। क्या है मैथ में, मैथ कहता है आप मेरी प्रैक्टिस करो, मैं आपकी इज्जत करूंगा, बस दैट इज इनफ। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहो, सही है। देखो cos x इक्वल टू टी, अब मैं कर दूंगा इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन डब्ल्यू आर टू टी, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी कॉस एक्स और डी टी बाई डी टी। अब कितने महारथी बताएंगे मुझे कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ध्यान रखना, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, क्या साइन एक्स, क्या माइनस साइन एक्स डी एक्स बाई डी टी और इक्वल टू 1। यहां तक भी सब लोगों को दिमाग में आ गया होगा, है ना। आ रहा दिख रहा है, यहाँ तक भी सबको दिमाग में आया होगा, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, बिल्कुल भी नहीं होगी, प्रॉब्लम होने वाली तो बात ही नहीं है। अब देखो ये dt को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब कहोगे अब भैया हमको छोड़ दो खुला, नहीं नहीं खुला नहीं छोड़ना है, इतना पहुंचा दिया है। अब तुम कहोगे चिल्ला के भैया ये साइन एक्स और डी एक्स के बराबर में रिप्लेस कर दूंगा dt और इस cos के बराबर रिप्लेस कर दूंगा भैया मैं t। मैं कहा यार गजब गजब टाइप, लेकिन ध्यान रखना ये माइनस है, ये माइनस कहाँ आएगा, इधर आएगा बउआ। माइनस की इज्जत करने का है, माइनस की इज्जत नहीं करेगा ना तो वो पीट देगा, माइनस का माइनस ही रह जाएगा, मैं तो प्लस बनाना है ना यहाँ पे। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी पुट करना है, क्या करना है, माइनस डी टी पुट करना है। अब पुट कर दें, थोड़ा पुट कर दें तो ये हो जाएगा साइन टी और माइनस का डी टी, माइनस बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, तो ये हो जाएगा साइन टी और डी टी। साइन का क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कोई बताएगा, मैं ही बता देता हूँ तुम लोगों को। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बोलेंगे यार भैया ने याद दिला दिया, वरना ये माइनस रह जाता, तो माइनस का माइनस हो जाता, यहाँ पे प्लस नहीं हो पाता। देखो माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स कॉस टी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो कॉस है ना, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स प्लस सी, यही क्या होगा इसका आंसर होगा, क्या होगा ये वाला इसका आंसर होगा। कहेंगे यार थोड़ा तो इंटरेस्टिंग था, है ना, सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग बनने नहीं दिया हम लोगों ने, कि हमने इसकी नवच, देखो जब भी किसी चीज को तोड़ना है तो उसकी जड़ पे बात करो, हमें पता था साइन तो भाई कुछ कर नहीं सकता, यहाँ पे ये एंगल है इसको कुछ करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं, साइन का कॉस का साइन होता है, साइन का कॉस होता है, ये सबको पता ही है, तो थोड़ा थोड़ा संभल के चलना होता है, ठीक है। अब देखो मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। थोड़ा दमखम इस क्वेश्चन में रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, टू इवेलुएट इंटीग्रेशन दे दो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी।
और डी। अब देखो, अब इसमें दोनों कुछ ना कुछ, कौन से का सब्स्टिट्यूट कौन सा है, अब करो कुछ ना कुछ, ट्राई करो, मैं वेट कर रहा हूं तब तक, करो, ट्राई करो, ध्यान रखना गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। कभी कभी क्या है ना कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इतने ज्यादा खतरनाक तरीके से ये डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन में यूज होते हैं ना कि दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाता है, मैंने क्या क्या ढीला हो जाता है दिमाग का। ठीक है, सोचो थोड़ा, खुद को टाइम दो, सोचो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब देखो, मैं इसमें 1/2 से डिवाइड कर दूं और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसी को दिक्कत तो नहीं होगी? बोलेंगे भैया दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये तो कट जाएगा, कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, लेकिन काटने के उद्देश्य से कभी मल्टीप्लाई नहीं करता है। मैथ का स्टूडेंट है, टीचर हो, उसको इजी करने के लिए मल्टीप्लाई करता है। अब देखो, वी नाउ दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन टू थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 sin θ इंटू कॉस थीटा। बोलेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री तो मारने के लिए इसमें एंट्री ले चुकी है दमदार वाली, अगर कोई नहीं, हम खड़े हैं तो आपके पैर बढ़े। देखो अब क्या करूंगा मैं, अब देखो मैं 2 sin θ इक्वल टू क्या होता है, 2 sin इंटू कॉस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा इसकी जगह, तो ये हो जाएगा 1/2 और sin 2 ax प्लस बी और डी। अब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तुम लोगों को, क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएशन करो इसका, करो करो इसका डिफरेंशिएशन, ट्राई करो इसको, करो, यहाँ से जो करके दिखाओ, करके दिखाओ। यहाँ पर 2 क्या है, ये इंटीजर है, क्या इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, एंगल भी है साथ साथ, ठीक है, करो इसको, ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को, करो। अब देखो थोड़ा इजी मैं कर देता हूँ, तो 1/2 ये हो जाएगा sin 2ax प्लस 2b इंटू डी एक्स, ये तो हो जाएगा। इसका क्या होता है, माइनस कॉस, 1/2 तो रहने दो, माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2b, है ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, इसका क्या बचेगा, x का तो वो हो जाएगा 2a आएगा, है ना, और प्लस सी आएगा, क्या आएगा, प्लस सी आएगा। तो इसका आंसर बताओ, आंसर आएगा 1/4a माइनस कॉस 2ax प्लस बी प्लस सी, ये इसका आंसर होगा, क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। मैंने यहाँ से 2 फिर से कॉमन ले लिया, थोड़ा दमखम था सवाल में, ऐसी बात नहीं दम नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री जहां जहां एंट्री लेता है वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक करने की कोशिश करता है, करता भी है स्पेशल। देखो इंटीग्रेशन स्पेशल नहीं है, इंटीग्रेशन को स्पेशल बनाता है आईटीएफ, क्या बनाता है, आईटीएफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाते हैं, इंटीग्रेशन को दमदार वही बनाते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या एरिया डिफाइन करता है, डिफरेंशिएशन टेंजेंट को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये हमारे लेक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो 20 मिनट से 25 हो गई है। हमने कॉन्सेप्ट समझा इंटीग्रेशन और बाई सब्स्टिट्यूशन, है ना, इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये इस एक्सरसाइज का लेक्चर बने, आगे के सवाल अगली एक्सरसाइज में करेंगे, जो आपसे हो सकते हैं वो ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कैसा लगा। तो मेरा चैनल बीपीसीएम, आपको यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगी फ्यूचर में, अभी तो स्टार्टिंग है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ जुड़िए, थोड़ी हेल्प करिएगा, सब्सक्राइब करना है मेरी हेल्प है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।